अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं खुदा हुसैन और मैं आपको सिखा रहा हूँ डाटा एंट्री का काम ऑनलाइन कैसे करते हैं, स्क्रिप्ट रेसिंग कैसे करते हैं और उसके बाद हम लोग फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं। तो ये हमारा चौथा लेक्चर है। इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं एजेंट प्रो की। एजेंट प्रो पे मैपिंग किस तरह करते हैं और गूगल से डाटा मतलब कि किस तरह देख के एजेंट प्रो पे हम सर्च करेंगे, ये हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है एजेंट प्रो से और इस तरह का डाटा फाइंड करना। ये देखते हैं आप लोग, मैंने ये एक लिस्ट की ओपन की हुई है जिसमें डायरेक्ट हमें डाटा आरईआई प्रो से नहीं मिलता। तो हम लोग उसको किस तरह से फाइंड करेंगे इस वीडियो में मैं डिटेल से आपको ये सब बताऊंगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। मैंने एजेंट प्रो साइन अप किया हुआ है और उसके बाद आरईआई प्रो भी साइन अप किया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास फर्स्ट लीड है, ये एक हाईवे का एड्रेस है। इसको मैं गूगल पे सर्च करता हूँ सबसे पहले। ये मैंने सर्च किया, ये हमारे पास एक लोकेशन आ चुकी है हमारे पास। तो इसको मैंने ओपन कर लिया है मैप में। अब जो काम हम लोग करेंगे उसको हम गूगल मैपिंग कहते हैं। तो इसको मैं अब गूगल मैपिंग के ज़रिए इस लीड को करूँगा क्योंकि ये हमें आरईआई प्रो से नहीं मिली। तो इसको मैं यहाँ पे सर्च करूँगा। ये मैंने सर्च किया और ये हमारे पास लोकेशन आ चुकी है। अब मैंने रोड पे भी टिक कर दिया, लेकिन ये देखें यहाँ पे अब ये जो लीड है इसमें हमारे पास गलत लोकेशन शो हो रही है जो कि हमारे पास यहाँ पे मैपिंग में शो नहीं हो रही। तो इस वजह से ये लीड हम किस तरह करेंगे, एक दफ़ा फिर से ट्राई करते हैं इसको। अगर इस दफ़ा भी वही हाल है तो फिर हमें ये लीड स्किप करनी पड़ेगी। देखें ये अभी भी वही स्ट्रीट आ रही है जबकि ये गूगल मैप पे लोकेशन और शो हो रही है। ये देखें यहाँ पे और सड़कें हैं और जगह है ये, और इस जगह पे गूगल मैप पे ये सड़कें और हैं। तो आप लोग और करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये और सड़क है। तो इस वजह से फिर इसको स्किप कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये नहीं मिल रही। और नेक्स्ट लीड पे चलते हैं। ये वाला कॉलम फिलहाल इस लिस्ट में स्किप करते हैं हम लोग क्योंकि ये काम का नहीं है। तो ये दूसरी लीड में सर्च कर रहा हूँ, ये भी एड्रेस गलत लग रहा है, ये भी हमें स्किप करनी पड़ेगी मेरे ख्याल में। तो देखें ये क्योंकि ये लिस्ट पिज़्ज़ा हट की है तो इस वजह से यहाँ से मैं इसको पिज़्ज़ा हट एक्सप्रेस को सिलेक्ट करता हूँ। इसमें हमने पिज़्ज़ा हट लिस्ट में हम लोग फाइंड कर रहे हैं, लेकिन जो आप लोग दूसरा काम वो आपको मिलेगा उसमें मुख्तलिफ काम होते हैं, वो आपको उस वक्त बता दिया जाएगा। तो ये भी मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा हट है, ये जो है एड्रेस शो हो रहा है इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको चेक कर रहा हूँ एजेंट प्रो पे आया हमें मिलता है या नहीं, अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया रोड को। तो ये देखें यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, उसको जूम करके देखते हैं। नहीं ये भी नहीं मिल रहा, तो इसको स्किप करते हैं। ये अब हम तीसरी लीड कर रहे हैं। तीसरी लीड में हमें ये एड्रेस ठीक लग रहा है और ये हमें मिल जाएगा। इसको कॉपी किया और इधर एजेंट प्रो पे सर्च कर रहा हूँ मैं। अब आप लोगों ने गौर करना है कि मैं किस तरह से सर्च कर रहा हूँ। अब ये देखें ये हमारे पास, इसको गूगल मैप को थोड़ा छोटा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये सड़क सेम है या नहीं। ये देखें ये भी सड़क उसी तरह है और ये भी उसी तरह है। और उसके बाद ये देखें इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। जूम करने पे ये हमें बिल्डिंग्स के निशान नज़र आ रहे हैं। ये देखें ये बिल्डिंग्स हैं, ये बड़ी बिल्डिंग है, उसके बाद ये छोटी छोटी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं हमें। तो इन ये निशानियां रखनी है जब आप जूम करोगे, उसके बाद मतलब आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस जगह पे रिपोर्ट ये प्रॉपर्टी है। तो आपको जैसे अंदाज़ा होगा आप लोगों ने इसको जूम करना है। तो अब मैं इधर एजेंट प्रो पे जूम करता हूँ। ये देखें इस जगह पे मतलब कि प्रॉपर्टी शो हो रही थी, ये बड़ी बिल्डिंग
इस जगह पे है, ऊपर वाली साइड पे बड़ी बिल्डिंग है, उसके नीचे कहीं पे ये प्रॉपर्टी है। तो ये देखें, अब मैं एजेंट प्रो पे ऊपर बड़ी बिल्डिंग मुझे इजीली मिल रही है, उसके नीचे है, तो इस वजह से अब हम छोटी बिल्डिंग्स देखेंगे कि किस जगह पे एग्जैक्ट बिल्डिंग है। तो ये देखें कि ये बिल्डिंग साथ है, लेकिन ये वाली बिल्डिंग नहीं है। उसके अलावा ये दो बिल्डिंग्स हैं, उनके ऊपर जो प्रॉपर्टी है वो उस जगह पे हमारी लोकेशन है। तो फिर इस वजह से हम बाकियों को नहीं देखेंगे, बाकियों को सिर्फ निशानी के तौर पे हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने सिलेक्ट इस प्रॉपर्टी को करना है जो इस एड्रेस पे है। तो ये देखें यहाँ पे ये बिल्डिंग भी वही है जो हमने हाईलाइट की थी उधर। ये देखें ये सेम बिल्डिंग है वही, ये रही। और उसके अलावा ये दो बिल्डिंग्स हैं और इस जगह पे प्रॉपर्टी थी। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये इस जगह पे ये जो बिल्डिंग दरमियान में इन दोनों के उसके ऊपर प्रॉपर्टी है, इस जगह पे मतलब कि प्रॉपर्टी है। तो मैंने इस पे क्लिक किया तो अभी हमारे पास रिज़ल्ट आता है। जैसे ही हमारे पास रिज़ल्ट आएगा हम उसको ओपन कर लेंगे। ये हमारे पास ओपन हो गया। तो ये अब देखें, इसका एड्रेस जो हमारे पास ओपन हुआ है वो है 6501W41 स्ट्रीट। तो इस ये बार बार चला जाते हैं, इसको मैं इस साइड पे करता हूँ तो ये अब कहीं नहीं जाएगा। ये देखें ये एड्रेस हमारे पास गलत था, तो हमने इसको ठीक कर दिया। इस जगह पे जो भी एड्रेस होगा, जब तक आपको एग्जैक्ट पता नहीं चलता आप लोग उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब इसकी सेम लोकेशन पे एड्रेस चेंज है, तो इस वजह से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एड्रेस को, और यहाँ पे क्विक लुकअप पे इसको सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे अब हमारे पास वही रिज़ल्ट आ गया, तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे गूगल शीट में। आप लोगों ने यही काम करना है, सेम इसी तरह तरीके से फाइंड आउट करना है। जो भी नाम होगा, कंपनी होगी, वो आपने पुट कर देनी है। तो नेक्स्ट लीड को मैंने कॉपी किया और इसको मैं कर रहा हूँ। अब जब आप एजेंट प्रो का काम कर रहे होते हो तो उसके लिए आपको फास्ट इंटरनेट की ज़रूरत होती है। आपको इंटरनेट अच्छा स्पीड वाला रखना पड़ेगा। जब तक आपके पास स्पीड वाला इंटरनेट नहीं होगा एजेंट प्रो काम नहीं करेगा सही तरीके से। तो अब मैं इसको सर्च करता हूँ दोबारा, एक और लीड है जो सर्च कर रहा हूँ एजेंट प्रो पे। ये देखें ये सेम बिल्डिंग, हम सड़कें आ गई हैं हमारे पास। अब लोग हम इसको जूम करने लगे, जूम कर चुके हैं हम लोग इसको। और ये देखें ये बड़ी बिल्डिंग है जो कि वाज़े नज़र आ रही है उधर एजेंट प्रो पे भी। ये देखें ये बिल्डिंग ऊपर जो नज़र आ रही है एजेंट प्रो पे वाज़े है। और उसके बाद ये छोटी ही सड़कें बाज़ औक़ात गायब हो जाती हैं, ये जो इधर गूगल पे नज़र आ रही होती हैं, क्योंकि एजेंट प्रो इतना अपडेट नहीं होता, लेकिन गूगल मैप्स अपडेटेड होते हैं। तो इस वजह से जो नई बिल्डिंग्स बनती हैं वो इधर शो होती हैं, लेकिन इधर एजेंट प्रो पे शो नहीं होती। तो इस वजह से यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी है जिसको हम लोकेट कर रहे हैं, और ये हमारे पास रिपोर्ट आ गई है। तो सेम एग्जैक्ट यही जगह है, क्योंकि ये देखें लोकेशन सड़क के बिल्कुल नीचे है प्रॉपर्टी। तो ये है भी बड़ी प्रॉपर्टी है, ये देखें काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। तो ये इजीली हमें मतलब कि मिल गई है, इसके लिए हमें ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसका जो एड्रेस आया हमारे पास ये है 401 से 509 तक जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब के एड्रेसेस हैं। इनको कॉपी करता हूँ मैं और इनको REI प्रो पे सर्च करूँगा। ये इधर REI प्रो पे मैं सर्च कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारे पास रिज़ल्ट नहीं आएगा क्योंकि ये दो एड्रेसेस हैं, एक को इसके। अब देखते हैं, ये REI पे नहीं आ रहा इधर रिज़ल्ट। तो अब इसको ट्राई करते हैं इसके पार्सल नंबर से। ये मैंने पार्सल नंबर कॉपी किया है इसका, और इसको REI प्रो पे सर्च करके देखते हैं। तो ये
जो डॉट्स हैं या डैशेस होंगे वो आपने ख़त्म करने होंगे, उसके बाद इसकी रिपोर्ट आएगी। ये देखें ये आ रही है, ये प्रॉपर नहीं आ रहा, तो इसको हम लोग इधर ही ओपन करते हैं इसकी रिपोर्ट। और इसका डाटा पुट करना है। ओके, ये हमारी दो रिपोर्ट्स हो चुकी हैं, दो प्रॉपर्टीज़ हो चुकी हैं, तो ये अब तीसरी कर रहा हूँ मैं। इसको कॉपी कर लिया और इधर सर्च कर लिया। ये देखें, अब ये हमारे पास आ चुका है मैप। तो इस जगह पे तकरीबन शो हो रही है, क्योंकि ये देखें ये बड़ी सड़कों के साथ इस जगह पे प्रॉपर्टी है, और इधर भी सेम इसी तरह की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये वाली बिल्डिंग वाज़े तौर पे नज़र आ रही है हमें इधर। ये देखें ये ऊपर बिल्डिंग है और ये नीचे छोटी बिल्डिंग्स हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे हैं हम लोग। ये देखें ये साथ में ये प्रॉपर्टीज़ भी शो हो रही हैं, ये जो साथ मिली हुई हैं बड़ी दो हैं, लेकिन इधर एक के साथ मिल के शो हो रही है। तो ये देखें ये हमारे पास रिपोर्ट आ चुकी है। इसका एड्रेस कॉपी करके देखते हैं आती है रिपोर्ट या नहीं। ये देखें आ गई है रिपोर्ट, इसको ओपन कर लेते हैं और इसका डाटा पुट कर देते हैं। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा एजेंट प्रो का काम आसान होता जाएगा। एजेंट प्रो का काम जो है वो प्रैक्टिस से होता है, प्रैक्टिस के बगैर नहीं होता। और ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उस वक्त ये इजी होता जाता है। मेरी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है कि मैं एक नज़र में प्रॉपर्टी को लोकेट कर लेता हूँ। आपके सामने ही है मैं कितनी आसानी से प्रॉपर्टीज़ को लोकेट कर रहा हूँ। ये वाला गलत एड्रेस आ गया। ज़्यादातर यूएस जिनमें होता है और हाईवेज जो होती हैं तो वो इसी तरह मसला होता है हमारे पास। जो भी हाईवेज होती हैं ये यूएस हाईवे होती है वो इसी तरह हमारे पास मसला करती है कि उनकी लोकेशन अक्सर चेंज हो जाती है, लेकिन ये हमारे पास सही लोकेशन है। जूम आउट करके हमें पता चल गया है। ये देखें ये सड़कें हमें मिल चुकी हैं, लोकेशन सही है। तो इसको अब जब एरियल में आता है तो एरियल में अक्सर हमें इस तरह की प्रॉपर्टी इजीली मिल जाती है। ये देखें ये हमारे पास जो दायरा नुमा प्रॉपर्टी है, सड़क यहाँ पे है, वो हमें इधर इस जगह पे, मैं इधर हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें ये इस जगह पे हमें वही प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। ये जहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ, अब इसको रिमूव करता हूँ, आप लोग थोड़ा गौर करके देखें। ये इस जगह पे वही सड़क है। ये देखें ये वही सड़क है सेम जो इधर हमें मिल रही है गूगल मैप पे। ये देखें, तो अब इसको मैं जूम करने लगा हूँ क्योंकि प्रॉपर्टी तो इसी जगह पे है और इसको रोड भी सिलेक्ट करना। तो जूम करने के बाद इसको रोड सेलेक्ट करें और इसको ओपन करें। तो मे बी ये काफ़ी बड़ी शो हो रही है तो नहीं आई हमारे पास रिपोर्ट। अक्सर इस तरह का आता है, एग्जैक्ट प्रॉपर्टी मिल जाती है लेकिन उस पर यही लिखा हुआ आ जाता है अनेबल टू रिट्राइव पार्सल इंफॉर्मेशन। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिस पे लिखा हुआ आ जाए, एग्जैक्ट प्रॉपर्टी की लोकेशन मिल जाए और ये लिखा हुआ आ जाए अनेबल टू रिट्राइव पार्सल इंफॉर्मेशन, तो आपने उसको स्किप करना है और उस प्रॉपर्टी पे लिखना है एन ओवर ए। लेकिन उस वक्त तक आपने ये एन ओवर ए नहीं लिखना जिस वक्त तक आपको एग्जैक्ट पता नहीं चल जाता कि ये उसी लोकेशन पे है,
क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपको एग्जैक्ट प्रॉपर्टी नहीं मिलती, आप किसी और जगह पे क्लिक करते हो और उस पर ये लिखा हुआ आ जाता है, आप स्किप कर देते हो। तो इस तरह नहीं करना, जब तक आपको एग्जैक्ट पता ना हो कि यही जगह है, यही लोकेशन है प्रॉपर्टी की, आपने स्किप नहीं करनी और एन ओ रे नहीं लिखना। तो ये हमारे पास एन ओ रे मतलब कि प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो अब नेक्स्ट करते हैं। ये जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा इजीली मिलेगा। अब जैसे ये आ चुकी है हमारे पास, ये आपको थोड़ी मुश्किल में आप घबरा जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी सड़कें हैं। तो अब इसमें मैं दिखाता हूँ आपको कितनी जल्दी मैं इसको फाइंड करूँगा और किन निशानियों से करूँगा। ये देखें, ये अब आप घबरा जाएंगे कि इतनी सादी सड़कें हैं, उनको कैसे लोकेट करूँ। तो घबराना नहीं है, जब तक आप घबराएंगे नहीं आप इजीली लोकेट कर लेंगे। ये देखें, ये जो सड़क है येलो में दोनों सड़कें हाईलाइट हुई हुई हैं, ये इनके दरमियान में ये प्रॉपर्टी है इस जगह पे। ये देखें, इसको जूम कर दिया, ये N5 फिफ्थ स्ट्रीट है, US 16 ये, और ये भी एन, इधर इसको जूम करेंगे मे भी नाम आ जाए इसका। ये देखें N16 स्ट्रीट, और उसके बाद ये मतलब कि हमारे पास आ चुके हैं। अब हम इसको एजेंट प्रो पे देखते हैं। ये देखें, ये एड्रेस मैच भी हो रहा है और हमारे पास रिजल्ट भी आ चुका है। लेकिन इसका मतलब कि हमें जो शीट में एड्रेस था वो माउंट की जगह पे एम्प्टी लिखा हुआ था, जिसकी वजह से हमारे पास रिजल्ट नहीं शो हो रहा था। लेकिन इधर हमारे पास सही नाम आ गया, प्रॉपर्टी का एड्रेस सही आ गया, माउंट ही है और प्रॉपर्टी सेम है। तो हमने इसको कॉपी किया, अब हमें ये मिल जाएगी इधर आ रही है प्रो से। तो बाज़ औक़ात इतने लफ्ज़ों की चेंजिंग की वजह से भी हमें प्रॉपर्टी नहीं मिलती। ये हमारे पास आ चुकी है रिपोर्ट, इसको ऐड करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में मैं आपको एजेंट प्रो का पूरा काम सिखा दूंगा और आप इजीली इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप फिर थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसमें फिर अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये नेक्स्ट लिस्ट लीड में कर रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पे येलो सड़कें हैं जो यहाँ पे पर्पल कलर में है, और इस जगह पे प्रॉपर्टी शो हो रही है, ये जो सड़क है उसके साथ यहाँ पे ये बिल्डिंग्स। अब मैं हर बार तो हाईलाइट नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग देखते जाएं कि मैं किस तरह लोकेट करूं, आपको ये बताता जाऊंगा। ये देखें, जो बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी उनके दरमियान में है, और ये सड़क भी मुड़ रही है, यहाँ पे ये ऊपर वाली एक सड़क है। तो इस तरीके से ये इस जगह पे प्रॉपर्टी है। ये हमारे पास आ चुकी है प्रॉपर्टी 2249, बिल्कुल सेम लोकेशन, लेकिन इसमें वेस्ट नहीं लिखा हुआ, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे वेस्ट लिखा हुआ था। ये देखें, W लिखा हुआ है जिसका मतलब है वेस्ट, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उसमें वेस्ट नहीं है। तो ये हमारे पास W को जस्ट रिमूव करने से रिज़ल्ट आ गया, और एड्रेस भी हमें सही मिल चुका है। तो सिर्फ इतनी सी चेंजिंग की वजह से बाज़ औक़ात हमें प्रॉपर्टी नहीं मिलती। तो ये हमारे पास आ चुकी है दूसरी रिपोर्ट, इसको कॉपी करना है और उधर पेस्ट करना है शीट पर। ओके, ये देखिए, अब ये जो रिज़ल्ट आया है इसमें आपने J1 को कुछ नहीं करना, और नीचे जो रिज़ल्ट आया है उसको आपने करना कॉपी। यहाँ से कॉपी करें और इसको यहाँ पे एजेंट प्रो पे सर्च करें। ये देखें, इसको थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा।
ताकि पता चले एग्जैक्ट लोकेशन का। ये 25th स्ट्रीट एस से और उसके बाद ये 32nd एवेन्यू एस से, तो इनके दरमियान में यहाँ पे बिल्डिंग है। ये 26 और 27 स्ट्रीट एस के दरमियान में है। तो ये रही 27 स्ट्रीट एस, ये 32nd और ये 26। तो इस जगह पे ये देखें ये बिल्डिंग बड़ी है तो हमें इजीली मिल रही है। ये देखें सेम इसी लोकेशन पे ये बड़ी बिल्डिंग है, तो इसको ओपन करते हैं। अब ये देखें ऊपर वाली साइड पे, नीचे वाली साइड पे नहीं है, नीचे वाली साइड पे कोई और बिल्डिंग है, ये ब्लॉक बनी हुई है, तो इसको हम ओपन करते हैं। ये हमारे पास आ चुकी है रिपोर्ट, इसको कॉपी करते हैं। बिल्कुल सेम एड्रेस है लेकिन इसमें एस बी है, पता नहीं ये क्यों स्किप की हुई है वर्कर ने, लेकिन ये इधर रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा इस पर। ये देखें ये रिज़ल्ट आ गया और ओनर भी में भी सेम ही है डेकोटा। ये देखें सेम ओनर है, तो इसको भी पेस्ट करते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी लोकेट करते हैं। मैं ये बड़ी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग एक ही दफ़ा, मुझे मतलब कि मेहनत करनी पड़ रही है। मेरे पास अब तकरीबन 10 से 15 लड़के हैं जो काम मांग रहे हैं, तो मैं अब हर एक को इस तरह एक्सप्लेन करूँ तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। इस वजह से मैं वीडियो में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ ताकि आप लोग डिटेल से इस काम को समझ सकें और इसमें कोई गलती ना करें। अगर कोई भी मसला होता है आप लोग इसमें मतलब कि सीख लेंगे। अक्सर लोगों ने मुझसे सवाल किए हैं इस बारे में कि कैसे करेंगे, तो इस वजह से मैं डिटेल में बता रहा हूँ। ये देखें अब इसको प्रॉपर्टी को पहले जब जूम आउट नहीं किया तो इसको हम लोकेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ये देखें ये हमें मिल चुकी है जूम आउट करने से। ये इस जगह पे प्रॉपर्टी है, इस जगह पे। अक्सर ऐसा होता है कि जो प्रॉपर्टी होती है वो दरमियान में बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन उसकी कहीं पे दरमियान में होती है इस जगह पे। ये जो इतना एरिया है मैं इसको हाईलाइट करता हूँ पॉइंटर के ज़रिए। ये तकरीबन जो इस पे एजेंट प्रो पे आती है रिपोर्ट, उसके इस एरिया में तकरीबन ये प्रॉपर्टी होती है। आप लोगों को इधर ही गौर करना होता है, साइड्स पे नहीं जाना होता। तो मतलब ये जो एन वस्ट होता है ना एजेंट प्रो के मैप का, इस जगह पे ही प्रॉपर्टी होती है। ये जो मैंने हाईलाइट की है इस जगह पे प्रॉपर्टी होती है। तो अब यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी इस जगह पे मिल रही है, इसको अब जूम करते हैं। तो ये देखें ये इस जगह पे है प्रॉपर्टी, ये नीचे, इसको मैंने इधर भी जूम कर लिया, ये हमारे पास आ गई। तो ये देखें ये बिल्डिंग्स हमें नज़र आ रही हैं, उसके बाद ये नीचे भी बिल्डिंग है, तो इस जगह पे प्रॉपर्टी है, इसको भी करते हैं। तो ये देखें अब इसको मैं जब भी कर रहा हूँ तो ये लिखा हुआ आ रहा है नोट फाउंड। यहाँ पे भी क्लिक कर रहा हूँ इसमें लिखा हुआ आ रहा है नोट फाउंड। इसका मतलब है कि इसकी इंफॉर्मेशन अभी इसके पास नहीं है एजेंट प्रो के, तो जाहिर है जब तक हमारे पास इधर इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो उसको हम ऐड कैसे करेंगे। तो इस वजह से इसको लिखेंगे एन ओवर एफ, नोट फाउंड लिखा हुआ आ जाएगा तो भी आपने एन ओवर ए ही लिखना है। तो नेक्स्ट अगेन मैं बता रहा हूँ कि एजेंट प्रो जो है फास्ट इंटरनेट पे काम करता है, उसके अलावा स्लो इंटरनेट पे एजेंट प्रो बिल्कुल काम नहीं करता। तो आपके पास अक्सर मतलब कि यही मसला होता रहेगा। आपने देखा होगा मेरे पास अभी तक कोई एजेंट प्रो का मसला नहीं हुआ। तो आप लोगों के पास अगर एजेंट प्रो मसला कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अब ये देखें ये प्रॉपर्टी भी मुझे नहीं मिलेगी क्योंकि अक्सर इस तरह की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो नहीं मिलती, जिनका येलो एरिया बहुत ज़्यादा होते हैं बिल्डिंग का, वो नहीं मिलती। ये इजीली लोकेट हो रही है इस जगह पे ये, लेकिन इसका डाटा अवेलेबल नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी हो तो उसका डाटा नहीं आता है। ये देखें अब मैं इसका जितना भी वेट करता रहूँ इसकी रिपोर्ट नहीं आना।
इसके लिए मैं आपको 2-3 मिनट मतलब कि और इंतज़ार करते हैं, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है तो मुझे पता है इसका डाटा नहीं आना। तो जब इस तरह की रिपोर्ट आ जाएगी तो उसका डाटा जितनी मर्ज़ी देर आप बैठे रहेंगे डाटा नहीं आएगा। जब बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी हो या बहुत ज़्यादा बिल्डिंग हो उसमें, तो उसमें डाटा नहीं आता। तो देखें, अभी नहीं आ रहा इसका डाटा। इसी तरह ये सर्कल बन रहा है और डाटा नहीं आ रही है। देखें ये डॉट्स जो बन रहे हैं ये इसी तरह बनते रहेंगे और हमारे पास इसका डाटा नहीं आना। तो इसको भी स्किप करना है, इस तरह की लीड को। जिनका डाटा नहीं आ रहा होता उनको स्किप करना है और उन पर भी एन और ए लिखना है। ये मैं आपकी जो काम होगा आपका वो मैं रिव्यू करूँगा। तो आपने अगर मतलब कि ऐसे ही एन और ए लिख दिया, आपका इंटरनेट स्लो था जिसकी वजह से काफ़ी देर ये नहीं आया और आपने एन और ए लिख दिया, तो फिर वो आपका फॉल्ट होगा और मैं उस लीड को तस्वर नहीं करूँगा। क्योंकि हमारे पास जो क्लाइंट होते हैं वो क्वालिटी वर्क मांगते हैं, तो इस वजह से अपनी तरह से हम पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट्स फ्राहम करें और एग्जैक्ट डाटा फ्राहम करें। तो ये भी इसी तरह है जैसे पिछली रिपोर्ट थी, इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी हमारे पास शो मुश्किल ही होगी, लेकिन मैं फिर भी आपको एक दफ़ा ट्राई करके दिखाता हूँ। ये इस जगह पे ये देखें सेम वही जगह है और इसका भी डाटा नहीं आना। तो इस तरह की रिपोर्ट्स जितनी भी होंगी आपने एन और ए ही लिखना है। तो इसमें मतलब कि तकरीबन अब तक जितनी भी रिपोर्ट्स ओपन कर चुके हैं हम लोग, सारे ही एक्सप्लेनेशन मैं कर चुका हूँ जितनी टाइप्स की भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जो आपने उसके मुताबिक करना होता है। हर तरह की वीडियो प्रॉपर्टी के लिए मैं इसमें समझा चुका हूँ इस वीडियो में आपको। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई भी ऐसी बात बची है जिसको हम लोग समझ नहीं सकते या जो हमें पता नहीं चली होगी। तकरीबन सारा काम इसमें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ एजेंट प्रो का। तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इजीली आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमें मिल चुकी है, ये देखें ये बिल्डिंग्स के ऊपर जिस जगह पे प्रॉपर्टी है। तो अब आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि मैंने बड़ी आसानी से सारी प्रॉपर्टीज़ लोकेट की हैं, किसी प्रॉपर्टी के लिए मुझे मुश्किल नहीं हुई क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है, इस वजह से मुश्किल होगी। कोई भी काम आसान नहीं होता, हिम्मत नहीं हारनी और मेहनत करनी है। मेहनत के बाद आपको फल मिलेगा, आपको काम मिलेगा और एक दिन आप मुझसे भी बढ़कर एक्सपर्ट होंगे। इसके यहाँ पे देखें, अब एजेंट प्रो पे 2 ओनर्स हैं, ये सेमीकोलन लगा हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद हमें यहाँ पे REI प्रोसेस जस्ट एक ओनर मिल रहा है, तो हम इस वजह से एजेंट प्रो से मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट की है। और उसके बाद इसका एड्रेस जो है वो मैं इधर से REI प्रो से लूँगा और REI प्रो से इसका एड्रेस कॉपी करके इधर पेस्ट करूँगा। ठीक है, आप लोगों को तकरीबन मैंने इसमें सारी डिटेल्स बता दी हैं और सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। इसमें हमने तकरीबन फाइंड आउट की हैं 10 से 15 प्रॉपर्टीज़ हमने लोकेट की हैं। ये देखें 14-15 प्रॉपर्टीज़ हमने सर्च की हैं, उसमें तकरीबन हर प्रॉपर्टी आ चुकी है, हर तरह की प्रॉपर्टी कि उस रिपोर्ट को कैसे करना है और कौन सी रिपोर्ट को स्किप करना है, किस लीड पे एन और ए लिखना है। ये तकरीबन हर चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी है। तो अगर इसके बावजूद भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मेरी ईमेल आईडी इधर नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और व्हाट्सएप नंबर मैंने इस वजह से देना छोड़ दिया और डिलीट कर दिया क्योंकि अक्सर मुझे अननोन नंबर्स बहुत ज़्यादा तंग करने लग गए हैं। तो अब आप लोगों को अगर कोई मुश्किल होती है तो आप लोग मुझसे रब्ता करेंगे, अदरवाइज़ आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी एक्सपर्ट होंगे और उतनी जल्दी आपकी अर्निंग शुरू होगी। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आप जल्द से जल्द काम शुरू करें। तो प्रैक्टिस करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मैं अब नेक्स्ट स्टेप सिखाऊंगा। ये लास्ट वीडियो है फर्स्ट स्टेप की, इसके अलावा अब मैं इस पे एजेंट प्रो पे कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसमें मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी है।
अब नेक्स्ट स्टेप जो है, हम लोग कंपनीज का डाटा फाइंड करेंगे और पर्सनस का डाटा फाइंड करेंगे। वो मैं आपको वेबसाइट्स बताऊंगा और जिस तरीके से करना है वो बताऊंगा, क्योंकि मेन काम हमारा जो है अब नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा। ये तो बहुत ही काम होता है, अक्सर ये काम मैं खुद ही करके दिया करूँगा आपको, लेकिन ये भी आपको भी सीखना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ हमें खुद फाइंड करनी पड़ेंगी। तो एजेंट प्रो का काम है, इस पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एजेंट प्रो के काम को सीखने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बेसिक काम ये है, जो डायरेक्ट मिल जाते हैं वो तो मुश्किल नहीं है। आपको एजेंट प्रो से जो नहीं मिलते उनकी प्रैक्टिस करें। तो अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।